नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारी लड़ाकू विमानों के प्रति भारत की सदर्थता के बावजूद बोइंग ने भारतीय वायुसेना के एमआरएफ टेंडर के लिए F-15EX पर दाव लगाया है। जी हां दोस्तों, बोइंग चाहता है कि भारत अपने एमआरएफ टेंडर के लिए उसका F-15 ईगल सेकंड फाइटर जेट खरीदे। दोस्तों, भारत लंबे समय से सुखोई 30 MKI का सबसे बड़ा ऑपरेटर रहा है, जो एक भारी वजन वाला लड़ाकू जेट है जो बेजोड़ वर्सेटाइल प्रतिभा प्रदान करता है। दोस्तों, विशेष रूप से ब्रह्मोस ए और रुद्रम सीरीज की एरोबैलिस्टिक मिसाइलों जैसे भारी हथियार ले जाने में अपनी ताकत के बावजूद भारतीय वायुसेना अपनी उच्च ऑपरेशनल लागत और रसद चुनौतियों के कारण अतिरिक्त भारी श्रेणी लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ाने में लगातार हिचकिचा रही है। मतलब भारतीय वायुसेना चाहती है कि उनको एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, उनको भारी लड़ाकू विमान नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले ही Su-30 MKI लड़ाकू विमान है। पर दोस्तों, हालांकि बोइंग अब आशावादी बनी हुई है और उसने भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफ टेंडर के लिए अपने F-15EX फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया है और उसने ये कहा है कि यह फाइटर जेट भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार है और भारत को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा यह फाइटर जेट। दोस्तों, F-15EX बोइंग के प्रतिष्ठित F-15 प्लेटफॉर्म पर नवीनतम संस्करण है। मतलब दोस्तों, ये F-15 प्लेटफॉर्म के ऊपर नया फाइटर जेट बना हुआ है जिसे अभूतपूर्व पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और एक ऐसी विशेषता जिसके बारे में बोइंग का मानना है कि यह इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है। मतलब भारतीय वायुसेना को जो राडार, सेंसर और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर भारतीय वायुसेना चाहती है कि वो इसमें अपने हथियार या ब्रह्मोस मिसाइल जैसे इंटीग्रेट करें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। दोस्तों, उन्होंने भारत की न्यूज़ से बात करते हुए बोइंग के एक अधिकारी ने बताया है कि F-15EX 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे F-35 या भारत के भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के लिए आगे की ओर संचालित होने वाले विमानों के समर्थन में हथियार ट्रक के रूप में काम कर सकता है। मतलब ये दोनों विमान इतने बड़े हैं जो भारी भरकम हथियार ले जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम अगर F-35 खरीदते हैं और उसको नहीं भी खरीदते हैं तो हमारा जो एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का एमका, उसके साथ दोस्तों इस तरह के फाइटर जेट की आवश्यकता होगी जो भारी भरकम पेलोड ले जा सके। दोस्तों, अपनी पेलोड क्षमता के अलावा F-15EX अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि जेट को अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसे लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशनों में बढ़त देता है। दोस्तों, एडवांस प्रोसेसर से लेस F-15EX गतिशील युद्ध लैंडस्केप में बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस और क्विक रिएक्शन लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विशेषताएं F-15EX को एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करती हैं, जो मिसाइल डिलीवरी और हवाई प्रभुत्व समर्थन जैसी मध्यम भूमिकाओं में काम करके भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के पूरक बनाने में सक्षम है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि ये मिसाइल लॉन्च करने में और जो इसका रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल ने इसी फाइटर जेट से आतंकियों के ऊपर बमबारी की है और दोस्तों इस फाइटर जेट ने काफी धूम मचाई है। दोस्तों, भारत के Su-30 MKI ने बड़े रणनीतिक पेलोड ले जाने की अपनी क्षमता के साथ इंडियन एयरफोर्स को ऐसी अनूठी क्षमताएं दी हैं जो अन्य वायुसेना के बीच दुर्लभ है, जैसे ब्रह्मोस ए और आगामी रुद्रम 3 और रुद्रम 4 मिसाइलों जैसे भारी हथियारों के साथ Su-30 MKI की अनुकूलता एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, जो इसे गहरे हमले वाले मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भले ही कह रही हो कि हमारे को एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, पर दोस्तों अगर Su-30 MKI भारत के पास नहीं होता हेवी वेट एयरक्राफ्ट और मीडियम एयरक्राफ्ट ही होते तो भारत ब्रह्मोस ए जैसी और रुद्रम जैसी मिसाइलों का परीक्षण न कर पाता। और दोस्तों, इससे एक और फायदा है, भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है अभी हाल ही में, तो इस मिसाइल को जल्द से जल्द बनाने वाला है और उस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, F-15EX फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। दोस्तों, बोइंग इन समानताओं पर भरोसा कर रहा है, तर्क देते हुए F-15EX के एडवांस एवियोनिक्स तेज गति और बेहतर पेलोड क्षमता पेश करते हुए तुलनीय क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, बोइंग का कहना है कि यह एवियोनिक्स भी इसके तेज है और यह बेहतर पेलोड क्षमता प्रदान करता है। मतलब दोस्तों, ये दुनिया में सर्वाधिक मिसाइल ले जाने वाला पहला फाइटर जेट है, जबकि पेलोड क्षमता के लाभ हैं
इंडियन एयरफोर्स का विकसित सिद्धांत लचीलेपन और मल्टी रोल दक्षता पर जोर देता है, जो संभावित रूप से हल्के या मध्यम वजन वाले प्लेटफॉर्म पर पक्षधर है। मतलब भारतीय वायुसेना हल्के या मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की ओर झुक रही है और उनको भारी पेलोड वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा भारतीय वायुसेना का मानना है। और दोस्तों, बोइंग अपने फाइटर जेट को पिच कर रही है और भारतीय वायुसेना को समझा रही है या अपने फाइटर जेट के बारे में विशेषता और ताकत के बारे में बताकर अपने फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को लेने के लिए कह रही है। दोस्तों, F-15EX भारतीय वायुसेना के MRF टेंडर के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो बेजोड़ पेलोड और एडवांस एवियोनिक्स और हाइपरसोनिक हथियार इंटीग्रेशन का मिश्रण प्रदान करता है। हालांकि क्या ये विशेषताएं ऑपरेशनल लागत की चिंताओं को दूर कर सकती हैं, भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हो सकती हैं, यह भी देखना बाकी है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना या भारत की गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगा से महंगा एयरक्राफ्ट ले सकती है, पर दोस्तों वो ये भी देखते हैं कि इसकी ऑपरेशनल लागत कितनी है, मतलब इसको उड़ाने पर खर्चा कितना आता है, इसको कितना मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि इसको बोइंग जैसी कंपनी बना रही है तो बार बार मेंटेनेंस की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जो बहुत ही हाई पावर इंजन है और उनकी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ने वाली है। और दोस्तों, भारत अगर कहे, जिस प्रकार से भारत इजराइल को अमेरिका ने F-15EX फाइटर जेट दिए हैं, जो दोस्तों कंपोजिट मटेरियल या जो स्टेल्थ पेंट होता है उस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ भारत को दे, मतलब भारत को ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर की तरह सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस सिस्टम की आवश्यकता है और इसको कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ चाहिए। भारत को ऐसी मांग करनी चाहिए और इसमें जो पेंट करते हैं वो भी स्टेल्थ होना चाहिए। जिस कारण से दोस्तों ये किसी भी देश के अंदर जाकर बमबारी करके सुरक्षित वापस आ सकता है और किसी की रडार में पकड़ में नहीं आएगा। अगर भारत ऐसा कहता है बोइंग को, तो मुझे नहीं लगता बोइंग मना करेगा, भारत को ये सारी तकनीक प्रदान करेगा, क्योंकि बोइंग ने पहले ही कह दिया है कि भारत जिस प्रकार की भारत को आवश्यकता है उस प्रकार के हथियार भारत इसमें इंटीग्रेट कर सकता है और इंटीग्रेशन में बोइंग आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमारे को इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।